मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा तो फ़ायदा सबका होगा। मैं कल के रिकॉर्ड को आज ही तोड़ूंगा। अगर खुद से ऐसी बातें करने का साहस आप में है तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज हम आपको सक्सेसफुल होने का, सक्सेस बनने का, आज हम आपको अपने कुछ विचार शेयर करते हैं। तो आइए सुनते हैं सक्सेस होने के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्यापार हमेशा लॉजिक के साथ किया जाता है, लेकिन कस्टमर बेस बिल्ड करने के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति के इमोशनल्स को समझना होगा। व्यापार और जीवन को अच्छी तरह से समझना है तो भगवत गीता का अध्ययन किया करो, क्योंकि इसमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। जब हमारी तरक्की हमारी सोच से कहीं अधिक होने लगे तो इसे ही कहते हैं सही ढंग से मार्केट और लोगों की ज़रूरत को समझना और मार्केट एडॉप्शन कर्व को समझना। आज का ज़माना फिजिकल नहीं रहा, आज का ज़माना डिजिटल हो गया है। इसलिए आप स्वयं को समय के साथ साथ अपडेट करते रहें, अन्यथा आप इस भीड़ भरी दुनिया में कहीं दब कर रह जाओगे। टीवी आपको वो दिखाता है जो वो आपको दिखाना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, आप वह देखिए जिसे देखने पर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर शुरू से आपको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा तो बाद में देंगे पक्का, यह निश्चित है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे वो जो इतिहास रचते हैं। अब आप इनमें से कौन सा बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक अच्छे बिजनेसमैन का काम केवल माल बेचकर मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि अच्छा बिजनेसमैन वही होता जो अपनी सर्विस से अपने कस्टमर को संतुष्ट कर सके। कोई भी काम करने से पहले इतना ध्यान रखें कि आपका पहला प्रोडक्ट सफल होने के लिए नहीं बनता, बल्कि पहला प्रोडक्ट केवल टेस्ट होने के लिए बनता है। आलस करने में तो आलस करो, लेकिन आलस्य मत करो। अगर आप काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हो तो आप काम करने के बहाने भी ढूंढ सकते हो। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिनके जीवन में बड़ा गोल है और दूसरे वो जिनका जीवन ही गोल मटोल है। अब आप ये निर्भर करता है कि आप गोल के साथ जीना चाहते हैं या फिर अपने जीवन को गोल मटोल बनाकर जीना चाहते हो। जितना हमारा ढक्कन मोटा होगा उतना ही हमारा बिजनेस छोटा होगा। अगर पहले प्रिपेयर नहीं किया तो बाद में जीवन भर रिपेयर करते रहना। जो काम आप करना चाहते हो, क्या उसको करते वक्त आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। कुछ लोग कहते हैं जो मेरे पास है वो सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं जो मेरे पास है वो हर चीज़ खास है। अब आप पे ये निर्भर करता है कि आप क्या चुनना पसंद करते हैं, खास या बकवास। जो भी काम आप करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो क्या आप तब भी उस काम को करने के लिए तैयार हैं? अगर व्यापार में सफलता पानी है तो फास्ट मूवर बने, क्योंकि अंत में आपके लिए कोई नहीं रुकता, क्योंकि जीत हमेशा आगे आने वाले की होती है। जब जब दबाव पड़ता है तब तब प्रभाव घटता है। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो उसे हार की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखिए और फिर से एक बार और कोशिश करने में लग जाइए। फिर देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। रियल एस्टेट के धंधे में
कैश धीरे धीरे आता है, लेकिन मार्जिन 15% से 20% होता है। और दुकानदार के धंधे के अंदर कैश बहुत तेजी से आता है, लेकिन मार्जिन 4% से 5% होता है। आज की दुनिया में सफल और जिंदा वही है जो कुछ ना कुछ सीख रहा है। यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो यह समझ लेना कि यही एक आदत आपके पतन का कारण बन सकती है। पैशन वो चीज़ है जिसके लिए आपको तनख्वाह ना दी जाए तो भी आप उसे करने के लिए तैयार रहते हो।